नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह राठौड़ आप सभी लोगों के साथ एक नए विषय के ऊपर आज चर्चा करने वाला हूं। इस विषय के ऊपर चर्चा करने के पीछे का कारण यही है कि जो मैंने पिछला वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, तो उसमें मैंने पूछा था कि अगर किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी एस्पिरेंट के अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट टाइप कर दे और मैं उसके ऊपर पूरी तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन जो उस पर पूछे गए थे उसमें से एक सवाल एक कमेंट था कि जो फिजिकल होता है मतलब किस तरीके से फिजिकल स्ट्रॉन्ग कितना रखना चाहिए आदमी को, एक एस्पिरेंट को, कि वो वहाँ जब ट्रेनिंग करे तो उसकी ट्रेनिंग आसानी से हो जाए, और ट्रेनिंग में फिजिकल का क्या स्टैंडर्ड होता है। तो इसी के ऊपर आज जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ और आप सभी को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जो जर्नी है फिजिकल की, कब कब फिजिकल में क्या होता है और कितना आपके पास में कितना आपका स्टेमिना होना चाहिए कि आप जो ट्रेनिंग है उसमें आपको परेशानी ना हो। तो मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है वो आपको पहुंचा दूं। तो देखिए, जो सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है या फिर वो उन्होंने जो इमेज बना रखी है फोर्सेज की, वो यही होती है कि फोर्सेज में जाते ही आपको जो है दौड़ाना शुरू कर देते हैं या फिर आपको पुशअप्स करवाने शुरू कर देते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली हैरेस किया जाता है। तो ये काफ़ी समय पहले की पुरानी फोर्सेज में अगर ऐसा कुछ होता था तो हो सकता है उस वक्त होता हो, लेकिन आजकल इस तरीके से नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्सेज में ट्रेनिंग से पहले एक फर्स्ट वीक शुरू होने से पहले 0 वीक होता है, तो उसमें प्री कंडीशनिंग जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वो 1 वीक होता है। उसमें धीरे धीरे आपको जो पूरा कैंपस है, ट्रेनिंग सेंटर है, उसे आपको परिचित कराया जाता है। तो यही सब फर्स्ट वीक में चलता है और धीरे धीरे आपको जो है वो आपको आगे लेके जाते हैं और आपके जो टेस्ट होते हैं उनमें आपको मंच दिया जाता है कि आपको जो सिखाया गया है, जो आपको तैयारी करवाई गई है वो आप कीजिए। लेकिन इससे पहले आप फिजिकल क्लियर करके, आपके एसएससी सीपीयू एलजीडी के जो फिजिकल्स है वो क्लियर करके गए हैं, तो वो मान के चलते हैं कि हाँ ये लड़का वर्थ है, ट्रेनेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लगभग अभी अगर आप किसी भी फोर्स में जाने के इच्छुक हैं तो लगभग आपके अगर फिजिकल्स क्लियर हो रखे हैं और आप ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं कब आप ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, तो उससे पहले आप कितना आपका स्टेमिना होना चाहिए। तो अगर आप 3 से 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर नॉर्मल रनिंग विदाउट टाइमिंग के साथ में अगर नॉर्मल भी आप कर दौड़ पा रहे हैं, स्टेमिना आपका 3, 4, 5 किलोमीटर का है, तो आपके लिए आप एक बहुत ही आसानी से आप जो ट्रेनिंग है उसमें आपको धीरे धीरे वो जब आगे बढ़ाएंगे तो आप इजीली उनका लेवल है वो टच कर लेंगे। रनिंग के बाद में अगर आप 30 पुशअप्स, लगभग 30 पुशअप अगर आप दंड निकाल लेते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। और उसके बाद अगर आप 10 चिनअप, अगर जो चिनअप है, बीम है, अगर वो आप लगा लेते हैं, अगर 10 नहीं भी लगा पाते हैं तो अगर अभी आप 5-6 लगा पा रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे जब वो वहाँ पे आपको पीटीएस ट्रेन करेंगे तो आपकी 10, 11, 12 तक आपकी वहाँ पे पहुँच जाएंगी। लेकिन अगर आप जो व्यक्ति 10 लगा पा रहा है तो ही इज इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंट, तो वो एक्सीलेंट है अभी। लेकिन अगर 5-6 भी अगर कोई व्यक्ति लगा पा रहा है तो धीरे धीरे वो ट्रेनिंग उसके ट्रेनिंग के साथ में जब वो ट्रेन होगा वहाँ पे तो उसका लेवल भी 10 के आसपास में पहुँच जाएगा। और उसके बाद में अगर आप 40 सिटअप लगा सकते हैं, यानी कि जो पेट वाली एक्सरसाइज है वो अगर आप 40 सिटअप लगा सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और आप ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो होता ही है कि आपको 1 वीक से लेके 17 वीक तक आपको ट्रेन किया जाता है फिजिकल में, और जो 17th वीक होता है उसमें आपका जो फिजिकल का है वो टेस्ट होता है। तो यही जो है 17th वीक में आपका टेस्ट होता है और आपका एक ही पूरे सिलेबस में सीआरपीएफ ऐसा है कि मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में एक ही जो है वो टेस्ट होता है, वो 17th वीक में होता है। और अगर आपने उस टेस्ट को आपने कंप्लीट कर दिया तो योर फिजिकल टेस्ट इज क्लियर, और उसके बाद में आप फिजिकल का जो है उसके बाद में आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास था उसमें ये था कि रनिंग कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से दौड़ाते कितना भगाते हैं। तो देखिए, ऐसे तो पूरी जो ट्रेनिंग होती है वो भागा दौड़ में ही निकलती है, लेकिन जो स्पेशली जो रनिंग होती है वो किस किस प्रकार की होती है, कितने कितने किलोमीटर्स की रनिंग होती है वो मैं आपको बताऊँ। तो रनिंग है वो अलग अलग प्रकार की होती है। शुरुआत में पीटी ड्रेस में रनिंग होती है, फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म के साथ में पूरे जूते, जो जंगल बूट्स है वो लगा के, खाकी यूनिफॉर्म या फिर कॉम्बैट यूनिफॉर्म है वो पहन के, और 20 स्केल का वेट लेके जिसमें राइफल, पोच, पिट्टू ये सारे लगा के आपको रनिंग करनी होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो सबसे छोटी रनिंग होती है वो 1600 मीटर की रनिंग होती है जो आपको क्लियर करनी होती है। उसके बाद में 3.2 किलोमीटर की भी रनिंग होती है जिसका स्पेसिफिक टाइमिंग होता है, वो भी आपको क्लियर करनी होती है। 3.2 किलोमीटर की रनिंग पीटी ड्रेस में भी होती है। पीटी ड्रेस का मतलब लोअर टी शर्ट और जो पीटी शूज होते हैं उसमें, और 20 स्केल के साथ में होता है। आप पूरी यूनिफॉर्म के साथ में पोच, पिट्टू, राइफल के साथ में दौड़ेंगे। तो 3.2 किलोमीटर, 1600 मीटर ये सारे पीटी ड्रेस और जो 20 स्केल यूनिफॉर्म मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की उसमें होती है। उसके बाद में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, इसका भी टाइमिंग होता है। आई थिंक 26 मिनट्स या 24 मिनट्स जो लास्ट टाइमिंग है वो इतना है। और उसके बाद में 8 किलोमीटर की रनिंग होती है। और उसके बाद में जो बड़ी रनिंग्स होती है वो होती है 10 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की और 20 किलोमीटर की। 10
किलोमीटर की रनिंग का जो टाइम है वो शायद 60 मिनट है, और 15 और 20 किलोमीटर का मैं शायद बोल रहा हूँ टाइम, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। और जो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की जो रनिंग होती है ये विद वेट और विदाउट वेट भी होती है। जो 20 किलोमीटर की हमारी जो रनिंग हुई थी, सबसे ज़्यादा 20 किलोमीटर की लगभग 8 रनिंग्स हमारी हुई थी, जिसमें कुछ रनिंग विदाउट बी स्केल के साथ में थी, जिसमें राइफल तो हमेशा लेके, राइफल, यूनिफॉर्म, शूज़ और पोस्ट पीटो के साथ में तो जाना ही होता है। ये तो लगभग 3-4 रनिंग हुई थी। उसके बाद में 2-3 रनिंग इस तरीके से भी हुई थी कि उसमें हमें वेट भी लेके जाना होता था, लगभग 5-6 किलो का वेट हमें लेके जाना होता था। और दो रनिंग वॉक एंड रन वाली हुई थी, उसमें लगभग 15-15 किलो या फिर इस तरीके से हमें उसमें वेट लेके वहाँ पे जाना था। 20 किलो या 15 किलो इस तरीके से वेट होता है, वो आपको लेके जाना होता है। और वो रनिंग नहीं होती, वो रन एंड वॉक होता है। तो आपको चल के, और जहाँ आपका मन करे दौड़ने का वहाँ आप दौड़ सकते हैं, और जहाँ चलने का मन करे आप वहाँ पे चल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये रनिंग का पूरा स्केड्यूल है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो आपके क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने का पूरा प्रयास किया, और आपको जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा और चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको और किसी विषय के ऊपर जानकारी लेनी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको उस विषय पे जानकारी प्राप्त करवा सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।